गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। स्टॉक्स टू वॉच पे मैं शुचि रूंगटा आप सबका स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो पे ये डिस्कस करेंगे कि निफ्टी आगे क्या लगता है। एक पूरा रेंज बाउंड मूवमेंट था लास्ट वीक निफ्टी पे। आफ्टर द फेड पॉलिसी, अडानी फियास्को, काफी सारे इवेंट्स थे जो कि मार्केट ने ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुका है। अब व्हाट नेक्स्ट? तो इस वीडियो पे निफ्टी के बारे पे एक डिटेल चर्चा करेंगे, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे दोस्तों। तो चलिए मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ और निफ्टी पे अपने एक डिटेल चर्चा करते हैं। ये राइट, ये निफ्टी का वीकली चार्ट सबसे पहले खोलते हैं। एंड अगर हम देखें तो ब्रॉडर ट्रेंड से स्टार्ट करते हैं। ब्रॉडर ट्रेंड मार्केट में अगर हम वीकली चार्ट पे देखें तो कॉन्स्टेंटली निफ्टी एक लोअर टॉप एंड लोअर बॉटम बना रहा है। सो ओवरऑल यहाँ पे जो करंट स्ट्रक्चर है, द ट्रेंड इज डाउन। ओके। एंड अगर हम इस वीक की बात करें तो इस वीक वी हैव अ हायर हाई बट अ लोअर लो। सो इसका मतलब कि एक रेंज बाउंड मूवमेंट था और आने वाले कुछ हफ्तों में हम एक ट्रेंडिंग मूव और डिसिसिव मूव निफ्टी में देख सकते हैं। मूविंग एवरेजेस को अगर हम प्लॉट करें तो यहाँ पे देखें। सो मार्केट एकदम मूविंग एवरेजेस के बीच में है। एंड आरएसआई की अगर बात करें तो आरएसआई 50 के नीचे एक फ्लैट सा है, तो मोमेंटम क्लियरली मिसिंग है। एंड एमएसीडी की बात करें तो एमएसीडी वीकली चार्ट पे अभी भी सेल मोड पे है। सो डेफिनेटली वीकली चार्ट पे एज ऑफ नाउ हमें कोई भी क्लियर सिग्नल्स नहीं मिल रहा है कि ये एक ट्रेंडिंग अप मूव रहेगा कि डाउनवर्ड मूव रहेगा। इनफैक्ट बेस्ड ऑन द वीकली चार्ट जो इंपॉर्टेंट ट्रेंडिंग मूव हमें मिलेगा वो ओनली अबव दिस लेवल 18,200 का जो ये जोन है, मल्टीपल वीक हाई, इसके ऊपर अगर हमें वीकली क्लोजिंग मिलती है सो हम ये चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि वीकली सेटअप बुलिश की तरफ चेंज हो रहा है। ऑन द कॉन्ट्री अगर हम ये वीक का लो को ब्रीच कर जाते हैं, विच इज द बजट लो एक्चुअली 17,367, सो वी आर मेकिंग अ लोअर लो ऑन द निफ्टी एंड द डाउन ट्रेंड इज कंटिन्यूइंग। एंड जो मोमेंटम है नीचे की तरफ वो वापस रीगेन हो जाएगा बेयर्स का। सो बिलो 17,000 बेस्ड ऑन द वीकली चार्ट, इसके नीचे एक बेरिश मोमेंटम रीगेन होएगा। अब डेली चार्ट पे चलते हैं कि डेली सेटअप हमें क्या कह रहा है। सो डेली एवरेजेस को मार्केट नहीं क्रॉस कर पा रहा है। ये अगर आपने देखे तो कॉन्स्टेंटली लोअर टॉप लोअर बॉटम, मार्केट कुछ दिनों से रिबाउंड करने की कोशिश की है बट अगर आप अभी भी देखें तो हम इस बजट रेंज के अंदर ही है। बजट का जो ये कैंडल था उसका जो हाई एंड लो है, मार्केट पिछले एक हफ्ते से रादर 2 वीक से इसी के अंदर ट्रेड कर रहा है। इट हैज नॉट बीन एबल टू क्रॉस दैट हाई नीदर द लो। सपोर्ट की अगर बात करें तो हाँ, जो इमीडिएट सपोर्ट है वो मार्केट का 600 650 जोन पे है, जहां पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है मल्टीपल टाइम्स 580 600 जो ये जोन है। तो इसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो बेरिश मोमेंटम एक्सेलरेट हो जाएगा, क्योंकि अभी भी जो मूविंग एवरेजेस है उसके नीचे मार्केट ट्रेड कर रहे हैं। सो व्हाट इज द कंसर्निंग फैक्टर इज दैट इवन दो देयर इज स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट, हम ओवरऑल मार्केट में मोमेंटम नहीं देख रहे हैं, ओवरऑल स्टॉक पार्टिसिपेशन नहीं देख रहे, इंडाइसेस में मेजर मूवमेंट्स नहीं देख रहे हैं। सो बुल्स आर क्लियरली लैकिंग मोमेंटम ओवर हियर एंड बेयर्स जो कि अभी पॉज्ड हो रखे हैं, हम लोग बेरिश मोमेंटम भी नहीं देख रहे हैं यहाँ पे क्योंकि मार्केट नीचे की तरफ भी नहीं आ रहा है। सो बेयर्स एक्सेलरेट कब होंगे? ओनली बिलो दिस विच इज 17,600 650 जोन। ऊपर की तरफ बुलिश साइड में कब हमें एक क्लियर इंडिकेशन मिलेगा? वेरी क्लियरली बियॉन्ड दिस लेवल विच इज 17,970 18,000 लेवल। बिकॉज यहाँ इसको क्रॉस करने से हम मूविंग एवरेजेस के ऊपर क्रॉस करेंगे
बजट हाई कैंडल क्रॉस करेंगे, 18,000 इज अ लेवल जहां पे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, सो वो ऑटोमेटिकली एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। एंड एट द सेम टाइम आरएसआई ऊपर की तरफ जाएगा, आरएसआई भी अभी न्यूट्रल जोन पे है। व्हाट इंटरेस्टिंग थिंग विच हैज डेवलप इज कि जो हमारा डेली एमएसीडी है वो एक बाय मोड में चला गया है। सो ये एक पॉजिटिव एडवांस साइन है, बिकॉज एमएसीडी इज अ लीडिंग इंडिकेटर, बट अनलेस एंड अनटिल वी गेट अ प्राइस कॉन्फर्मेशन हम इस चीज को कंक्लूड नहीं कर सकते। क्लियरली जो लेवल्स हमें ध्यान देना है एज अ ट्रेडर, which is 18,000 on the above side and 17,600 on the lower side. And we have these clear levels identified. Unless and until there is a clear breakout beyond these levels, we should avoid trading in the index over here based on positional calls. नाउ कमिंग टू बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी भी जो कि एक स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर था अब अंडर परफॉर्म कर रहा है। एंड बैंक निफ्टी गिव अ वेरी गुड स्ट्रॉन्ग पुल बैक, हमें अच्छा पुल बैक यहाँ पे मिला था, बट अगेन मूविंग एवरेजेस के आसपास इट हैज नॉट बीन एबल टू क्रॉस दिस लेवल। मतलब यहाँ पे बार बार सेलिंग प्रेशर आ रहा है, और अगर आप यहाँ पे देखें तो पॉज हो रखा है। तो अगेन अनलेस एंड अनटिल 42,000 is broken on the upside on a closing basis, there is no upward momentum. In on the contrary, अगर हमारा जो ये लेवल है 41,100 जो ये डोजी लेवल है उसको ब्रेक करने के बाद immediate strong momentum on the downside. In fact, we can also break this previous low which is 39,800. So ये चीज थोड़ा ध्यान रखना होगा हमें। ओवरऑल करंट ट्रेंड अभी डाउन है, एंड एज अ इन्वेस्टर एज अ ट्रेडर हमें हड़बड़ाहट नहीं करनी है कि हमें बाय साइड लेना है नहीं या सेल साइड लेना है। वी हैव टू वेट फॉर द इम्पोर्टेंट लेवल्स टू क्रॉस। In fact, very important point which I would like to highlight you over here is to show you what is the dollar index doing. क्योंकि dollar index has a correlation with the equity markets and especially with the metal stocks. I would like to show you dollar index में constantly एक fall हमने देखा, एंड 101.5 लेवल्स जो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन था, ये देखिए प्रीवियस स्विंग लो, यहाँ से इसी लेवल से डॉलर इंडेक्स बाउंस किया है और अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस को क्रॉस करके वहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है। सो द चांसेस इज कि ये यहाँ से वापस बाउंस बैक करके इट कैन टेस्ट 105 लेवल्स। तो अगर डॉलर इंडेक्स में तेजी आती है अराउंड 105 लेवल्स, डेफिनेटली इट इज अ negative factor for the Indian equity markets and especially for the metal sector. तो इस फैक्ट पे थोड़ा ध्यान रखिए। एंड एट द सेम टाइम इंडिया विक्स, क्योंकि ये एक 17,800 के आसपास हम ट्रेड कर रहे हैं, बट इंडिया विक्स अपने लोएस्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है। दैट मीन्स कि जो ट्रेडर्स है वो काफी कंप्लेसेंट है, एक फियर फैक्टर इज एब्सेंट इन द मार्केट। सो दिस इज definitely alarming. Why? Because market always likes to give surprises, right? So market अगर इंडिया विक्स अपने लोएस्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है विथ अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन, सो द चांसेस इसके यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है। और अगर इंडिया विक्स का लेवल्स हाई जाता है तो ऑटोमेटिकली मार्केट थोड़ा नीचे की लेवल पे आता है। सो ऑल दीज फैक्टर्स along with price levels has to be kept in mind from a trading point of view. Now, because there is quite indecisiveness in the market, we have very clear levels which is defined. बहुत सारा स्टॉक्स नहीं डिस्कस करेंगे इस वीडियो पे, बट कुछ सेक्टर स्पेसिफिक बात करते हैं। एज हम पहले भी बोल रहे हैं कि आईटी सेक्टर रिमेन्स द स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग्स द इंटायर दिस थिंग। पिछले कई हफ्तों से हम कॉन्स्टेंटली आईटी सेक्टर पे बुलिश है। एंड अभी भी लाइक लास्ट वीक वी हैड स्पोकन अबाउट टीसीएस व्हिच डन क्वाइट वेल। अभी भी टीसीएस में काफी अप मूव है, ओवरऑल आईटी सेक्टर में काफी अप मूव आ सकता है। एंड ओवरऑल फ्रॉम अ मीडियम टर्म आईटी सेक्टर लुक्स गुड। सेकेंड स्ट्रॉन्ग सेक्टर इज कैपिटल गुड्स सेक्टर, एंड द थर्ड इज द ऑटो सेक्टर। सो ऑटो सेक्टर अपने रेजिस्टेंस के पास ट्रेड कर रहा है, बट द मोमेंट इट goes below the मतलब crosses that level, I think fresh upward momentum will be seen. It is a strong sector. हमने last week M&M के बारे में डिस्कस किया था।
Last week, it is still around that level. The setup is still positive, so you can look into M&M also. तो अब इस हफ्ते के स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं. अगेन ऑटो सेक्टर से स्टार्ट करना चाहूंगी. टाटा मोटर्स. नाउ टाटा मोटर्स अगेन हैज बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टॉक. अगर आप देखें तो आरएसआई कॉन्स्टेंटली हायर हाई बना रहा है. ठीक है. एंड अगर हम यहाँ पे चार्ट्स पे देखें तो ये एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर प्राइस पैटर्न का ब्रेकआउट हमें मिला, जिसका एक पुल बैक देख के अब फ्राइडे को हमने एक फॉलो अप बाइंग देखी है. सो रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से टाटा मोटर्स इज लुकिंग वेरी गुड, रॉक सॉलिड. इमीडिएट सपोर्ट की अगर हम बात करें तो ये जो एवरेज का लेवल है और ये मल्टीपल लोज है 430 का, वो रहता है. और थोड़ा डीपर सपोर्ट का बात करें तो यस, 418 acts as a deeper support. Levels which the stock can test is 460 and 475 over coming few weeks. So Tata Motors amongst the auto sector, keep an eye on it. सेकेंड स्टॉक जो मैं डिस्कस करना चाहूंगी वो है सीमेंस का. सीमेंस को अगर हम देखें सो देयर हैज बीन अ ट्रायंगल ब्रेकआउट, लार्ज ट्रायंगल ब्रेकआउट. एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, वॉल्यूम एक्टिविटी सपोर्ट कर रहा है, एंड ब्रेकआउट के बाद ये यहीं पर ही कंसोलिडेट कर रहा है. आरएसआई देखें तो आरएसआई इज अप ट्रेंडिंग एंड एमएसीडी इज आल्सो इन द बाय मोड. एंड अगर हम सीमेंस का relative outperformance देखे, so relative outperformance vis-a-vis Nifty and Nifty 500, it has been constantly up on the weekly chart as well as the daily chart, right? So Siemens is definitely a strong stock क्योंकि मार्केट में मोमेंटम लैक है, इसलिए बहुत तेजी हम नहीं देखे लास्ट वीक. सो दिस कैन गिव रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी अच्छा लग रहा है. सपोर्ट की अगर बात करें तो ये कैंडल का जो लो है 3050 3060 का जो जोन है वो इमीडिएट सपोर्ट की तरह बिहेव करेगा. एंड रेजिस्टेंस की बात करें तो 3175 इज द फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल, एंड देन द स्टॉक कैन डू गो मच हायर. इनफैक्ट अगर हम ट्रायंगल का पैटर्न, इस पैटर्न का अगर हम टारगेट निकालते हैं, सो द we get a medium term target of at least 3600. तो ये तो खैर थोड़ा मीडियम टर्म हो गया 8 to 12 months का, but overall Siemens has a positive structure. The third stock which I would like to talk about is KEI Industries. Now this stock again has given a good breakout, went up, given a pullback, और यहाँ से हमें एक follow up buying दिखी है. एवरेजेस के ऊपर है, आरएसआई ट्रेंडिंग है, एमएसीडी इज इन द बाय मोड एंड राइजिंग. सो मोमेंटम इंडिकेटर्स आर इन द फेवर. अगर हम इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात करें, सो रिलेटिव स्ट्रेंथ वाइज भी केईआई इज अ स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मिंग स्टॉक, और अपने एक अच्छे लेवल जो प्रीवियस ये लेवल है, ये देखिए, ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था एग्जैक्टली यहीं पर ही सपोर्ट लिया है. कैंडलस्टिक की पैटर्न की बात करेंगे तो यहाँ पे एक ट्वीजर बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर है. तो ये सारे ही इंडिकेट कर रहे हैं कि यस, बुल्स आर बैक इन दिस केईआई इंडस्ट्री. सो इमीडिएट सपोर्ट इफ वी हैव टू टॉक इज 1619 एंड 1628. तो 1620 से 1630 सपोर्ट जोन होगा केईआई इंडस्ट्री में. इमीडिएट इट कैन टेस्ट 1730 लेवल्स एंड हायर. तो दोस्तों ये तो था कुछ स्टॉक स्पेसिफिक बातें इस वीडियो के लिए. ज्यादा हम अग्रेसिव नहीं हो रहे बिकॉज वी वांट निफ्टी टू ब्रेक इंपॉर्टेंट लेवल्स before we can make some serious bullish commitments on the long side. Thank you.